बच्चों, आज हम विजातीय परीक्षण जो कि संख्याओं पर आधारित है, इससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चार आपको संख्या पद दिए हुए हैं, इनमें से एक अलग है, तो उस अलग को छांटना है। तो ये आपकी मदद करेगा। इसमें आपको पता होगा कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम क्या होती हैं, अभाज्य कौन सी होती हैं और संख्याओं के वर्ग क्या हैं, संख्याओं के घन, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसकी हेल्प से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे कि चलिए पहला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर लिखा है 18, 49, 28 और 35। तो आप ये देखिए कि इनमें से तीन कौन से एक जैसे हैं, या कोई एक नियम से चल रहे हैं, या कोई क्रम है, कोई संबंध है, किसी संख्या से कट रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। कोई वर्ग तो नहीं है। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर 28, 35 और 49 सात के पहाड़े में आता है, यानी सात से विभाजित होने वाली संख्या है। 7 चौक 28, 7 सते 49, 7 पंजे 35। लेकिन 18 जो है वो सात से विभाजित नहीं होती। तो यही एक संख्या है जो कि इन तीनों से अलग है। तो इस पे आप मार्क कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 4 और 16 लिखा है, यहाँ 7 और 49 लिखा है। तो कुछ आपको लग रहा है। देखिए, 4 जो है, 4 का वर्ग क्या है, 16, 7 का वर्ग है 49, और यहाँ पर 8 का 56, तो 8 का 64 होता है, और 9 का 81। तो इसमें देख रहे हैं कि ये वाला 8 का वर्ग 64, ये गलत है। यहाँ पर ये चीज 64 होना चाहिए, यहाँ 56 लिखा है, बाकी संख्या दी है और उसके वर्ग दिए हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया कि किस किस तरीके के हो सकते हैं प्रश्न। जैसे इसमें दिया हुआ था कि एक ही संख्या से विभाजित होने वाले दिए हुए थे, यहाँ पर संख्या और उसके वर्ग दिए हुए थे। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, यहाँ देखिए लिखा है 97 यानी 97, फिर 83, 83, 17 और 38। अब इसमें देखिए कि क्या अलग है। आप अभाज्य संख्याएं देखिए, ये अभाज्य संख्याएं 97 यानी 97 और 83 और आपका 17। लेकिन 38 जो है वो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये जो है वो किसी, ये तीन जो हैं, जो 97 है, 17 है और 83, अभाज्य का मतलब जो एक और अपने आप के सिवा किसी और से नहीं करती। तो ये जो है, ये तीनों अभाज्य हैं। 38 जो है वो भाज्य संख्या है, तो इसको हम इस पे मार्क कर देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं चौथे प्रश्न में। सरल है ये, लेकिन इनमें बस देखने वाला है, आपको ये सब चीजें ध्यान होनी चाहिए, तो ये कर लेंगे। 1, 8, 27 और 25। अब ये देखिए कि 1, 8 और 27, ये देखिए 1, 8, 27, ये क्या है, 1, 2 और 3 के घन है, ये देखिए। और 25 जो है वो 5 का वर्ग है, तो यही अलग है, ये किसी संख्या का घन नहीं है। तो इसको हमने मार्क कर दिया। अगला देखिए, ये लिखा है 257, 639 और 328 और 448। तो यहां पर कुछ और दिखाई दे रहा है। देखिए, अलग अलग तरीके के प्रश्न लिए हैं कि कोई भी आए तो आप कर सके। यहाँ देखिए 5, 2, 7, 5 और 2 यानी पहली दो अंकों को जोड़ने पर तीसरा अंक आ रहा है संख्या का। ये देखिए 6, 3, 9 हो रहा है ना। और यहाँ पर 3 और 2, 8, ये नहीं है। लेकिन ये वाला देखिए 4, 4, 8, ये तीनों जो है वो एक ही तरीके से हैं। दो अंकों को जोड़ने पर संख्या का तीसरा अंक आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये वाला नहीं है, तो इस वाले पे हमने मार्क कर दिया। ये अलग तरीके का प्रश्न था। अगला देखिए 26, 78, 65, 56, ये चार अंक दिए हुए हैं। तो आप देखिए कि जैसे कि ये किस संख्या से विभाजित हो रहा है, क्योंकि इसमें और देखिए, ये आपको पहाड़े याद होंगे तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे कुछ चीजें। तो कुछ सवाल आपके पहाड़े से हल हो जाएंगे, जैसे कि 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 13 छंग 78 और 56 नहीं आता, 13 चौक 52 आता है। तो ये वाला जो है आपका अलग है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, 127, 137, 723, 108। तो आप यहां पर देख रहे हैं विषम और सम संख्याओं को आप अगर समझे हैं तो आप इसको कर सकते हैं कि ये जो है वो सम संख्या है, बाकी सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है,
तो आप इसको भी कर लीजिए। ये देखिए बहुत आसानी से हो गया। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ 3 अलग-अलग दिए हुई हैं संख्याएं। तो देखिए 2 4 8 और यहाँ 17 3 51, यानी 2 चौक 8, 17 3 51, 11 चौक 44 होना चाहिए। तो ये तो नहीं कर रहा, लेकिन 13 पंजे 65। तो ये इस तरीके से, ये तीनों एक ही तरीके के हैं, एक से संबंधित है, लेकिन ये वाला अलग है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 44। तो ये वाला आपका अलग है। इस वाले में देखिए, अब ये लिखा है 1 और 4, 2 और 9, 3 15, 4 25। तो यहाँ कुछ आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए 1 लिखा है और उससे अगली संख्या का वर्ग है। यहां पर देखिए इस वाले में 2 लिखा है और 3 का वर्ग दिया है। यहां पर देखिए 4 लिखा है और 5 का वर्ग है। तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 4 का वर्ग 16 होना चाहिए, यहाँ 15 लिखा है, तो ये वाला अलग है। अगला देखते हैं 216, 243, 729, 512। तो देखिए 216 6 का घन होता है, 512 8 का घन है, 729 9 का घन है, लेकिन 243 किसी का भी घन नहीं है। 7 का घन 343 होता है, तो 243 नहीं है। तो यही आपका अलग है, जो कि इन चारों में दिया है। तो देखा कि आपने कि अगर आपको 4 संख्या पद दिए हुए हो तो उनमें से एक अलग को छांटना, ये भी एक वर्बल रीजनिंग में आता है। तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्बल रीजनिंग के कुछ और प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।